कि जैसे भाव करते हैं हम, जैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार अगला भव हमें मिलता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक इंद्रिय जीव, पेड़ पौधे तो कोई भाव और कर्म करते नहीं, तो उनका अगला भव कैसे बंध बनता है? बहुत भाव करते हैं। अभी हमारे प्रातः काल के प्रवचन इसी पे चल रहे हैं कि एक इंद्रिय कितनी बड़ी एनर्जी देता है, कितना बड़ा पॉजिटिव देता है, उसका भाव बहुत बड़ा भाव होता है। जैन आगम के अनुसार उनके यहाँ शुद्ध ज्ञान होता है। ज्ञान दो होते, मति और शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान उनको भी होता है। उनको तो इतना ज्ञान होता है कि मनुष्य को भी उतना ज्ञान नहीं होता। एक धौ का पेड़ होता है, धौ के पेड़ को जब जड़ लगाते हैं तो उसकी जो जड़, मूल जड़ होती है, उस तरफ जाती है जिस तरफ सोना होता है। कहीं भी सोना गड़ा हो, रखा हो, उसकी जड़ सोने की तरफ जाती है, वो उसको सोने को जानता है। इसके लिए आपको उदाहरण का भी, यदि आप सोनागिर जाएं तो पीछे परिक्रमा में देखना, आप रहे कि नहीं रहे, पहले मैंने देखा है। जितने धौ, सभी पेड़ों की जड़ नीचे एक नाला बहता है, उसकी तरफ जा रहा है, और धौ का पेड़ की जड़ पहाड़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां के चट्टान में थोड़ा सोना है। तो पेड़ पौधों के अंदर बहुत 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञा उनके अंदर है, संज्ञा है, सब संज्ञाएं होती हैं। बस पेड़ पौधे वचन नहीं होने से, मन नहीं होने से वो अधिक समय तक अपने आप को निर्णय नहीं कर पाते अच्छे बुरे का। लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से बराबर पेड़ पौधे, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, अभी मेरे प्रवचन पूरे एक एक पढ़े, एक पत्थर को यदि अपन ने उठाया है, इससे हमें एनर्जी चाहिए। आप जंगल में भटक गए, आपके पास कुछ भी नहीं, ताकत कुछ भी याद नहीं आ रहा, आप वहां एक सामने पेड़ लगा है, आप उस पेड़ को भगवान पॉजिटिव बना लीजिए, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए उस पेड़ की। ये पेड़ कितना बढ़िया है, कितना छायादार है, इसके गुण कितने हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वो पेड़ आपको तुरंत पॉजिटिव ऊर्जा देना शुरू करेगा और आपकी समस्या का समाधान कर देगा। सबसे पहले किसी से हमें कुछ चाहिए है तो हमें उसकी पूजा करना पड़ेगी। पूजा का अर्थ नमस्कार नहीं, अर्घ नहीं, प्रशंसा। एक पत्थर को उठा लीजिए, आपने देखा पहले लोग कुआं बनाते थे, कुआं बनाने के पहले एक पत्थर उठा के बाजू में रख देते थे और सिंदूर लगा देते थे, सम्मान कर लिया। अब वो पूरे कुएं में कोई दुर्घटना होगी, वो पत्थर उसको एनर्जी दे रहा है। वो बालाजी नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो एक नेचुरल पैथी। लोगों ने उसको धर्म मान लिया, इसलिए मिथ्यात हो गया। लेकिन वो इतनी बड़ी पैथी है, जिस पत्थर को तुमने उठाकर उच्चासन दिया, वो आपको पूरे कुएं में एनर्जी देगा। इसलिए एक इंद्री, 2 इंद्री, इन सब में ज्ञान होता है और वे अच्छे बुरे की जान रखते हैं। जगजीवन बसु ने स्पष्ट घोषित किया, जब माली पेड़ को सींचने जाता है बगीचे में, उस समय उसका स्पंदन अलग होता है, और जब वो काटने जाता है उस समय उसका कंपन अलग होता है। ये तो आज विज्ञान ने ही वनस्पति में पकड़ लिया, जैन दर्शन तो बहुत पहले ये बात कह चुका है।